हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिस्क एग्जाम चैनल। सो गाइस, हम लोग रीजनिंग में डायरेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि इसका फर्स्ट पार्ट आ गया था, आज ये सेकंड पार्ट है और इसमें भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। साथ में हम लोग कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं। तो प्लीज आपको जो कंसेप्ट न्यू सीखने को मिलेगा उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। आपको पेन और पेपर लेकर जरूर बैठना है, क्योंकि आपको कंसेप्ट नोट करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग कंसेप्ट नहीं नोट करेंगे तो आपको फिर काफी समस्या आने वाली है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए। ये हमारा देखो यहाँ पर क्वेश्चन है और ये हमारे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर दाईं और मुड़कर फिर से, मतलब 5 किलोमीटर दाईं और मुड़कर 5 किलोमीटर बाईं और फिर 5 किलोमीटर दाईं और फिर कह रहा है 5 किलोमीटर दाईं और फिर इतना चलने के बाद फिर कह रहा है 5 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। ठीक है, दाईं और चलकर 5 किलोमीटर रुक जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात कीजिए, मतलब प्रारंभिक बिंदु से उसकी क्या दिशा थी। तो चलिए मैं फिर से देखो, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। हम लोगों ने इससे पहले हम देखो डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है भाई। अब मैंने ऐसे डायरेक्शन बताया था, क्योंकि आप अगर डायरेक्शन नहीं पता होगा, हमारी मेन 4 डायरेक्शन होती है जो मैंने बताया था। हमारी एक होती है नॉर्थ होती है, इससे पहले भी बताया था। ये हमारा साउथ होता है और ये हमारा ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट होता है। और ये हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, ये हमारा वेस्ट होता है। इसको हम उत्तर कहते हैं, इससे हम पूर्व कहते हैं, इससे हम दक्षिण कहते हैं और इसे हम पश्चिम कहते हैं। ये चीजें हम लोगों ने जान लिया था। और इसके बीच में अगर आ जाती है हमारी दिशा, तो हमारा देखो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा और इसके बीच में हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो आप कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में, एक व्यक्ति पूर्व दिशा यही तो है पूर्व। तो देखो एक व्यक्ति है और पूर्व की दिशा में, यहां पर ये कोई बंदा है, यहां पर ये कोई बंदा है। ठीक है, ये कोई बंदा है, ये कोई बंदा है। तो ये पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में मतलब इधर पूर्व दिशा में कितना 5 किलोमीटर, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर गया। पूर्व दिशा में देखो यहां पर मैंने 5 किलोमीटर इसको चला दिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है दाईं और मुड़ गया, दाईं और मुड़ गया, दाईं और मुड़ गया 5 किलोमीटर फिर चला। अब दाईं और मुड़ गया, मैंने एक चीज बताई थी, आपको हमेशा लेफ्ट हैंड का प्रयोग करना है। लेफ्ट जो हथेली वाला पोर्शन होता है ये हमारा दायां कहलाएगा और जो नेल्स वाला पोर्शन होता है ये हमारा बायां कहलाएगा। ऐसे ही आपको डायरेक्शन देखना है और ऐसे ही क्वेश्चनों को करना है। तो देखो पूर्व और गया, फिर ऐसे पूर्व के और गया। ठीक है, ऐसे ही हैंड को आपको करना भी है। ठीक है, फिर दाईं और मुड़ गया, हथेली वाला पोर्शन देखो दायां होगा ना, तो दाईं और देखो मुड़ा दिया, कितना चला, दाईं और मुड़ गया और ये चलने के बाद कितना चला है 5 किलोमीटर चला है। तो 5 किलोमीटर इसको भी देखो चला दिया। ठीक है, दाईं और फिर से कह रहा है, फिर कह रहा बाईं और मुड़ा, फिर कह रहा 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर कह रहा बाईं और। अब बाईं और देखो, अब ऐसे हैंड ले जाएंगे क्योंकि ऐसे डायरेक्शन हमारी हो गई। बाईं और मतलब इधर, तो बाईं और कितना चला, बाईं और फिर मुड़ गया, बाईं और मुड़ा और कितना चला, फिर से देखो 5 किलोमीटर। तो फिर से मैंने देखो 5 किलोमीटर चला दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर कह रहा है दाईं और, फिर देखो कह रहा है दाईं और 5 किलोमीटर चला। तो फिर से देखो ऐसे हैंड ले गए और फिर से दाईं और, हथेली वाला पोर्शन नीचे आ रहा है तो नीचे ये हमारा नीचे आ गया। ठीक है, फिर कितना चला, फिर से देखो 5 किलोमीटर चला, खुद बोला है। फिर कह रहा है फिर से देखो दाईं और मुड़ गया, फिर से दाईं और मुड़ा और कितना चला 5 किलोमीटर चला। तो फिर से देखो ऐसे हैंड ऐसे गया ना, और फिर से दाईं और मुड़ा। हाँ, हमारा कौन सा ये हमारा दाईं और मुड़ा, फिर से दाईं और मुड़कर, फिर से दाईं और मुड़कर कितना चला, फिर से दाईं और मुड़कर हमारा चल गया है ये दाईं और। यहाँ दाईं और ना होकर यहां पर होगा हमारा क्या, यहां पर होगा बाईं और, यहां पर होगा बाईं और, यहां पर होगा। ठीक है, बाईं और चला और फिर से हमारा बाईं और, देखो यहाँ दाईं नहीं बाईं था, तो बाईं और मुड़ा दिया और 5 किलोमीटर चला, बाईं और मुड़ा दिया और कितना चला, फिर से 5 किलोमीटर चल गया। तो कह रहा है कि अब बंदा, यही जो व्यक्ति है ना, अब ये यहां पर ये व्यक्ति पहुंच गया है, ये व्यक्ति यहां पर पहुंच गया है। ठीक है, व्यक्ति यहां पर पहुंच गया है। तो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु तो ये है ना, प्रारंभिक स्थान तो यही तो है। अब कह रहा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, दिशा बताइए।
तो यहां पर बंदा पहुंच गया है। अब यहां पर पहुंच गया है तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, तो देखा जाए अगर ऐसे हम अगर कोई लंब डाल दें ऐसे, तो देखो यहां पर कहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे अगर हम डाल देते हैं तो तुम्हें पता है मैंने बताया था ये ऊपर वाला नॉर्थ हिस्सा होता है। अगर ऐसे हम देखो इस तरह अगर बना लेंगे ना तो समस्या नहीं होगी। फिर ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, इधर वाला वेस्ट होता है, इधर वाला हमारा ईस्ट होता है। तो देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों के अगर बीच में आ रहा है तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी। देखो डायरेक्शन साउथ ईस्ट के बीच में आ रहा है ना, तो हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्या, साउथ ईस्ट हो जाएगा, मतलब दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अब हमारे ऑप्शन में क्या ईस्ट होगा, नहीं ईस्ट तो नहीं होगा, वेस्ट होगा, ये भी नहीं होगा, साउथ वेस्ट। हाँ, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है राइट हो जाएगा और ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया? जी आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो एक बार प्लीज दोबारा देख लेना और कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। सो गाइस दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है एल एम के पूर्व में 5 मीटर की दूरी पर है, जो एन के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर है, और ओ एन के उत्तर में 4 मीटर की दूरी पर है, जो पी के दक्षिण में 8 मीटर की दूरी पर है। तो क्यों ओ के पश्चिम में 3 मीटर की दूरी पर है। बताना क्या है, ओ के संदर्भ में एल किस दिशा में है आपको बताना है। ओ के संदर्भ में एल की जो पोजीशन है उसकी दिशा है क्या है, ये आप लोगों को ये चीज बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एल जो है एम के पूर्व में 5 मीटर की दूरी पर है। कौन, एल, एल है भाई साहब, एल एम के पूर्व में है। कौन, एल। तो मतलब हमारा एम यहां पर आएगा, ठीक है, एम यहां पर आएगा पहले। एल जो है एम के पूर्व में, अब पूर्व ये चीज देखो, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। कह रहा है एल जो है एम के पूर्व में, एल जो है एम के पूर्व में, तो मतलब एल यहां पर होगा कहीं। पूर्व हमारा यही होता है, देखो इधर एम के पूर्व में एल हमारा है, ठीक है। एल जो है हमारा एम के पूर्व में 5 मीटर की दूरी पर कर दिया, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जो कभी भी अगर जो आ जाता है तो हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति के लिए बात होती है। यहां पर ये दूसरा व्यक्ति है और ये पहला व्यक्ति है। जो एन के पश्चिम में है, एन के पश्चिम में है कौन, एम। एन के पश्चिम में है कौन, एन के पश्चिम में है एम। तो देखो पश्चिम हमारा इधर होता है ना, तो मतलब एन हमारा यहां कहीं पर होगा, एन हमारा यहां पर कहीं पर होगा। एन के पश्चिम में कितने, वो भी 10 मीटर की दूरी पर, तो 10 मीटर की दूरी बना दिया। इतनी चीज क्लियर हो गई, ये पूरी लाइन हमारी क्लियर हो गई है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, ओ एन के उत्तर में है कौन, ओ है एन के उत्तर में। एन का उत्तर तो यही है ना, तो देखो इसको रेड से मैं डिनोट कर रहा हूं। तो एन के उत्तर में कौन है, एन के उत्तर में ओ है, वो भी कितने मीटर की दूरी पर, 4 मीटर। तो यहां पर मैंने 4 मीटर की दूरी कर दिया, ठीक है। फिर आगे फिर कह रहा है देखो जो आ गया, जो पी के दक्षिण में 8 मीटर की। अब जो किसके लिए, दूसरा वाले में, दूसरा यहां पर एन है, तो जो पी के दक्षिण में है कौन, एन। एन जो है क्या है, पी के दक्षिण में है। अब दक्षिण तो देखो यही तो होता है नीचे वाला, तो कहीं पर पी हमारा यहां कहीं पर होगा, पी यहां कहीं पर होगा, तभी तो पी कहीं यहां कहीं पर होगा, तभी तो ये दक्षिण वाला एरिया इधर नीचे का हो जाएगा। जो 8 मीटर की दूरी पर है, तो यहां पर 8 मीटर की दूरी कर दिया, ये भी लाइन क्लियर हो गई। फिर उसके बाद कह रहा है क्यों ओ के पश्चिम में है कौन, क्यों जो है ओ के पश्चिम में। अब ओ हमारा ये है, ओ ये है, तो क्यों ओ के पश्चिम में। अब पश्चिम देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका पश्चिम अगर देखा जाए इधर ही वाला होगा ना। ओ के पश्चिम में कौन है, ओ के पश्चिम में है क्यों, तो यहां पर मैंने क्यों कर दिया। 3 मीटर की दूरी पर है, तो 3 मीटर की दूरी पर कर दिया। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब कह रहा है ओ के संदर्भ में एल किस दिशा में है। ओ देखो यहां पर है ना, ओ के संदर्भ में एल, ओ के संदर्भ में एल किस दिशा में है। तो देखो ऐसे हम बना देंगे, पहले ऐसे इतना करने के बाद फिर ऐसे बना देंगे। ये नॉर्थ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो कह रहा ओ के संदर्भ में एल,
एल देखो यहाँ पर है, ओ के संदर्भ में एल, यहाँ पर हमारा एल है भाई साहब, तो ओ यहाँ पर है, देखो ओ यही तो था ना, ये वाली हमारी डायरेक्शन ऐसे देखो, अगर डैश डैश कर दे तो ये आ रहा है। अब ये डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, तो बीच में देखो साउथ वेस्ट आ रहा है ना, तो इसकी ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, इसी के बीच में आ रहा तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, मतलब हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अब इसमें से हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, क्या नॉर्थ होगा, नहीं, क्या साउथ होगा, नहीं, क्या नॉर्थ ईस्ट होगा, नहीं, साउथ वेस्ट होगा, हाँ साउथ वेस्ट होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ नंबर का अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही परफेक्ट है और अच्छा है, बस आपको समझना है। अगर नहीं आया हो तो प्लीज एक बार और इसको देख लेना, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है और आपके एग्जाम में कंपलसरी ही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यहां से वह दाएं फिर मुड़ रहा है और 6 किलोमीटर चलता है एवं बिंदु पर रुक जाता है। हाँ, एवं ए बिंदु यहां पर है, ठीक है, एवं ए बिंदु पर रुक जाता है, तो ए के संदर्भ में आरंभिक बिंदु किस दिशा में है, ए के संदर्भ में बताना है आरंभिक बिंदु जो है वो किस दिशा में है, ये चीज आपको बताना है। ये अपने अच्छे से अच्छे प्यारे से कोई मतलब ऑप्शन रहे हैं, यहां पर दिया है उत्तर पश्चिम, यहां पर दे रखा है हमारा साउथ ईस्ट, साउथ दक्षिण हमारा पूर्व दे रखा है, ये नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम यहां पर भी दे, देखो दो दो ऑप्शन एक जैसे हो गए, चलिए कोई बात नहीं, एक जैसे ऑप्शन हो गए, इट डजंट मैटर। और ये हमारा साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा साउथ वेस्ट हो गया। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है, चलिए कह रहा है वैसे हम लोग चलिए क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब यहां पर कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति यहां पर है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है भाई साहब, ठीक है, ये दक्षिण की ओर चल रहा है, ये दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है, ये दक्षिण की ओर गया, ये दक्षिण की ओर चलता है और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर चला, तो यहां पर मैंने 10 किलोमीटर देखो लिख दिया, ठीक है, 10 किलोमीटर, ये इसको हम ऊपर बना देते हैं, ये यहां पर व्यक्ति है कोई, ठीक है, ये यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये दक्षिण की ओर, दक्षिण हमारा नीचे ही तो रहता है, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला, ठीक है, 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, फिर वहां से फिर वह अपने बाएं मुड़ता है। अब ऐसे गया बाया, बाया मैंने बताया था नेल्स वाला पोर्शन बाया रहता है और ये वाला हमारा हथेली वाला पोर्शन दाया रहता है, और हमेशा लेफ्ट हैंड लेना है, मैं बार बार देखो बता रहा हूं। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, ऐसे गया और फिर बाएं, बाया हमारा नेल्स वाला पोर्शन बाएं मुड़ा और कितना 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर मैंने चला दिया, 5 किलोमीटर चलता है। फिर यहां से जहां पहुंच गया है ना, यहां से वह फिर से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब ऐसे गया था, अब दाएं मुड़ा तो देखो नीचे आएगा ना, तो नीचे आ गया, अब नीचे आ गया, कितना चला, नीचे आने के बाद वह 6 किलोमीटर चलता है, तो यहां पर मैंने 6 किलोमीटर लिख दिया, ठीक है। अब ए एवं ए बिंदु पर रुक जाता है, यहीं पर हमारा कोई बिंदु ए है, यहीं पर कोई बिंदु हमारा ए है और यहीं पर वो रुक गया तो कह रहा है कि ए के संदर्भ में देखो प्रारंभिक बिंदु नहीं, ए के संदर्भ में आरंभिक बिंदु किस दिशा में है, ए के संदर्भ में, तो ए के संदर्भ में अगर देखा जाए, अगर डॉट 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 अगर सॉरी डैश 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 अगर ऐसे कर दें तो देखो डैश डैश करने पर हमारा ये आ रहा है, ए के संदर्भ में ये बिंदु कहां है। अब ए के संदर्भ में कर रहा है तो यहां पर ऐसे बना लेंगे, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ और इधर वाला हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। तो ए के संदर्भ में प्रारंभिक बिंदु की दिशा क्या है, तो देखो ये हमारा इसके बीच में आ रहा है, किसके, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट बोले तो हमारा उत्तर
पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। हमारा ऑप्शन क्या दिया है, उत्तर पश्चिम, पहला ही राइट आंसर दिया है, नॉर्थ वेस्ट दे रखा है ना, तो ये होगा और ये तो हमारा एक जैसे है क्योंकि दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, और ना कि ये वाला होगा। ठीक है, हमारा ए और सी जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एक जैसे आंसर दिए हैं, इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है और आपको ऐसे ही फिगर बनाकर ही इन क्वेश्चनों को करना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। फिगर बनाना कंपलसरी है। सो अगर आप इस पे अगर और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो यू कैन से इन कमेंट बॉक्स, मैं इसका एक और सेशन ले लूंगा। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर ही बताना है। और एक चीज, हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।